Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Dolina Public School. I teach mathematics countdown book 5 for class 5. इसमें हम जो है आपको एक्सरसाइज 1D 2A 2B ऑलरेडी सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट करा चुके हैं। अब आपको हम जो है ज्योमेट्री के पोर्शन कराएंगे। ज्योमेट्री में जो है एक्सरसाइज 7A में आ जाइए। एक्सरसाइज 7A के लिए 125 पेज पे आइए। 125 पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है हमारे पास, एन एक्यूट एंगल इज़ एनी एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस देन कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से जो है बड़ा होता है, वो 90 डिग्री से छोटा होता है। लिहाजा इसका फिल इन द ब्लैंक आ गई हमारे पास 90 डिग्री। बी में आ जाइए, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एंगल। यहाँ पे आपने लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल। इसके लिए आप जो है पहले डिफिनेशंस जो है कुछ देख लीजिएगा, वो आपको अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप लिख लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नंबर 3 में आ जाइए, सी में आ जाइए, आ रिफ्लेक्स एंगल इज़ एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन, आ रिफ्लेक्स एंगल इज़ एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन किससे बड़ा हो, 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। उसके बाद डी में आ जाइए, टू स्ट्रेट एंगल, मैं का डैश एंगल, स्ट्रेट टू राइट एंगल, मैं का तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेट एंगल, टू राइट एंगल्स मैक आ स्ट्रेट एंगल। उसके बाद ई में आ जाइए, ये हमारे पास द आर्म्स ऑफ राइट एंगल्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। अभी जो मैंने आपसे कहा था फिल इन द ब्लैंक्स फिल कराते हुए कि वो आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 123 पे आ जाइए समझने के लिए। आप यहाँ पर देखिए एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये थोड़ा सा डाउन है। इसी तरह ये राइट एंगल इज इक्वल बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है कि ये थोड़ा सा अपने एंगल की तरफ डाउन हुई हुई है, और राइट एंगल जो है उसमें लाजमी है कि उसमें 90 डिग्री हो। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल की निशानी क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। वो कितना भी होता है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन एक जब तक उस वक्त तक होगा जब तक ये 180 डिग्री ना हो जाए। आप प्रोटेक्टर जो है ये देखिए, ये 180 डिग्री हो जाए। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या कहा, लेस देन 180 डिग्री, तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह आ स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल वो है जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो। आप देखिए 180 डिग्री ये है, यहाँ पे ये इससे भी बड़ा है, यानी कि ये एंगल इधर आया हुआ है, यानी कि अब ये देखिए ये एंगल इधर से मेजर होगा, सही। तो 180 डिग्री से बड़ा है। ये आपको पहले समझाना चाह रहा था मैं, लेकिन मैंने उसको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करा दी। ये चीज़ आपको समझा दी है ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल में मुश्किल नहीं आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू फॉल्स फिल करना है। इसके लिए हमारे पास नंबर 1 है, इसमें ए पार्ट है हमारे पास, आर रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। करेक्ट है, ट्रू। ये मैंने आपको जो भी पीछे पेज पे लेके गया था 123 पे,
आप उसको अच्छी तरह देख के समझ लेंगे मज़ीद और उसको देखिएगा तो आपके लिए और ये आसानी हो जाएंगी। बी में आ जाइए। बी हमारे पास द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन आ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही है, ट्रू, 180 डिग्री पर ही बनते हैं। उसके बाद सी में आ जाएं। सी है एंगल एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री, फॉल्स, गलत है। डी में आ जाइए। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। डी में आ जाइए। अब डी में जो आएगा इसमें टेक्स्ट में जो है ट्रू। इसके साथ ही ई में आ जाइए। देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल, फॉल्स, स्ट्रेट एंगल नहीं होता, आपको पता है, ये चीज़ पहले ही दिखाई जा चुकी है कि उसमें जो एल शेप होता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये देखिए, ओके। उसके बाद पेज नंबर 126 पे आ जाएं। 126 में जो है हमने जो है करेक्ट आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए मैं फिर आपको एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि 123 पेज को अच्छी तरह देखें कि 90 डिग्री से अगर कम है, ये 90 डिग्री, सबसे पहले तो 90 डिग्री को जहन में रखें आप, ये है 90 डिग्री, सही। अगर 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री, ओके। और इसी तरह अगर जो है 90 डिग्री जो है ये वाली देख लाइन, इससे ये लाइन आगे है, ये वाला एंगल जो है इससे आगे है, लिहाजा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इक्वल टू 180 डिग्री होती है। और अगर 180 डिग्री, ये जो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री अगर 180 डिग्री से बढ़ जाए, इस पोजीशन को देखिए कि ये एंगल जो है, ये लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई है, तो ये जो है वो जो है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जब आप इन 5 पॉइंट्स को समझ लेंगे, अच्छी तरह जहन में रख लेंगे, तो ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको इसको जो है बाकायदा रट्टा जो आप लोग लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो हमने इसमें से चूज़ करना है जो सिलेक्ट आंसर है। इसमें ए पार्ट है हमारे पास, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये देखें, फिर मैं आपको उसी 123 पे लेके जाऊंगा। 123 क्या है, ये 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। ये देखिए कौन सा है एंगल, वो ये देखिए एक्यूट एंगल है। 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। अब हम यहाँ इसमें से देखते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल कहाँ मौजूद है। हमने यहाँ पे देखा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड एक्यूट एंगल। हमने लिहाजा एक्यूट एंगल को टिक लगा लिया। बात समझ में आ गई। आपने जो 123 पेज पे जो आपने देखा उसकी मदद से कितना इजी हो गया कि आपके जहन में आ जाती है बात ये। उसके बाद बी पे आ जाइए, एन एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री। अभी आपको चीज़ पहले बताई थी, सबसे लास्ट वाला था। अभी जो मैंने पिक्चर्स दिखाई थी उसके अंदर सबसे लास्ट वाला देखिए, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री, जब वो 180 डिग्री से बड़ी हो जाती है तो वो कौन सा होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। अभी हम चलते हैं इसके लिए। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से ये एंगल जो है बढ़ गया है। आप ये देखिए, ये जो एंगल दिखाया हुआ है, एंगल यहाँ से मेजर करके दिखाया है, तो ये कौन सा हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। लिहाजा हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहाँ मौजूद है। रिफ्लेक्स एंगल को हम टिक कर देंगे। ये हमने रिफ्लेक्स एंगल को टिक कर दिया, ओके। सी में आ जाइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज़। तो हम देखते हैं वो कौन एंगल किस पे बन सकता है, 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी नहीं, एंड लास्ट हमारे पास 360 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, इसको हमने टिक कर लिया। उसके बाद डी में आ जाइए, एन एंगल विद मैग्नीट्यूड
360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। कौन सा एंगल होगा ये होगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। या मैं आपको पीछे पिक्चर में जो लास्ट पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर बताया था। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, हमने लिहाजा इसको टिक कर दिया। ई में आ जाइए, ये हमारे पास द नंबर ऑफ स्ट्रेट एंगल इन स्ट्रेट लाइन आर राइट एंगल में कितनी लाइन होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं, 1 2 3 4, लिहाजा 2 को टिक कर दिया। इसके साथ ही एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 123 को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और इसको ज़हन नशीन कर लें, तो आपको जो है किसी भी वक्त जो है ये एंगल्स के मुतालिक लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह आपके तीनों क्वेश्चन जो हैं अगर आप इनको समझ लेंगे कि कौन सा जो है वो 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है तो कौन सा एंगल है, इसी तरह ये तो है ही बिल्कुल 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री से अबव है तो वो, और 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री ये वाला है सही, 180 डिग्री से कम है तो वो कौन सा एंगल है। इसी तरह 180 डिग्री आएगी, इसी तरह 180 डिग्री से अबव हो जाता है तो वो कौन सा एंगल हो जाता है। अगर ये आपने जो है 5 जो है याद रख लिए तो आपको तीनों क्वेश्चन को जो है याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ आप उसको पढ़ें और उसको आप आंसर लिख लेंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 127 में पेज नंबर 127 में क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 127 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग एंगल्स। हमने इनको जो है बनाने हैं एंगल को। ए पार्ट है हमारे पास एंगल, ये साइन एंगल का है, एंगल ABC राइट एंगल बनाना है। हमने एक एंगल बनाना है ABC जो राइट एंगल बनाना है। सबसे पहले हम इसको राइट एंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक हमने लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रोट्रैक्टर का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस एक जगह हमने डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद इस पॉइंट पर रखेंगे, और ये जो नीचे वाली लाइन है, इस नीचे वाली लाइन जो है वो जो हमने अभी लाइन ड्रॉ करी है इस तरह रखें कि वो लाइन छुप जाए। अब देखिए हम रखकर बताते हैं इसको। ये देखिए इस पॉइंट पर हम रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये लाइन इसकी लाइन के नीचे छुप जाए। अब ये देखिए हमने ये लाइन पॉइंट को, इसको हमने इस पॉइंट जो हमने मेजरिंग पॉइंट था हमने इसको डॉट लगा दिया और इस डॉट को हमने इस पर रखा, और ये जो हम नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस तरह लाइन ड्रॉ करनी, इसको इस तरह मिलाना है कि ये जो लाइन प्रोटेक्टर की लाइन जो है, डी की लाइन जो है, ये लाइन छुप जाए। और ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री पे हम एक डॉट लगाएंगे। ओके, और इसके साथ ही इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, यानी कि इस डॉट को आपस में मिला देंगे। और उसके बाद आउटर लाइन जो हमारे पास है इन पॉइंट पर एरो लगा देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। याद रखिए 90 डिग्री जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, लिहाजा हमने 90 डिग्री पे इसको ड्रॉ करा। और यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान में रखिए कि जो एंगल जो ड्रॉ होगा वो असल में सेंटर वाले पर ड्रॉ होगा, यानी कि यहाँ पर जो है बी पॉइंट आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। सही, तो इस तरह हमारे पास ABC राइट एंगल ड्रॉ हो गया, ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही अब हम इसका दूसरा पार्ट कराते हैं। इसी तरह अब आप जो है हमारे पास सेकंड जो पार्ट है एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने एक मेजरिंग पॉइंट को हमने हाईलाइट करा, और हाईलाइट करने के बाद हमने प्रोटेक्टर का डी का जो हमने वो पॉइंट पकड़ा जहाँ पर जो है आपस में दोनों पॉइंट आके मिल रहे हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में आके मिल रही है। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर रखेंगे। ओके, और एक्यूट एंगल अब आपको पता मालूम होना चाहिए कि ये जो है
90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा एंड 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल होता है। लिहाजा हमने इसको यहाँ पर इस पॉइंट को हमने इससे पॉइंट पे रखा और ये जो लाइन थी हमने अभी जो ड्रॉ करी थी उस लाइन को इस तरह करा कि ये जो डीपर लाइन मौजूद है उस लाइन के नीचे छुप गई। अब हम एक्यूट एंगल जो है इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये जो 90 डिग्री इससे कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, किसी भी पॉइंट पे लगा दें डॉट, तो हम उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे हम 50 पे लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, या 40 पे, आपकी मर्ज़ी है। किसी पॉइंट में हमने 40 पे लगा दिया, डॉट लगाया, और 40 पे डॉट लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो हमने पॉइंट मेजरिंग पॉइंट लिया था, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, और मिलाते के साथ ही अब हमने इसके एंगल बताना है। मैंने अभी आपको बताया था एंगल जो बनेगा वो मिड में जो नंबर वो होगा, अल्फ़ाबेट होगा, उस पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है टी लिखा जाएगा, या ये एस टी एंड या यू एरो दे दें, और ये हमारा इस तरह बी पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है हमारे पास, एंगल ई एफ जी रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होना चाहिए कि ये 180 डिग्री से अबव है, सही है। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर एक जो है मेजरिंग पॉइंट को हाईलाइट कर दिया ताकि हमें पास प्रोटेक्टर में क्लियर दिखे। और अब हम देखें, अब तक हम जो है यूँ प्रोटेक्टर को डी को रख रहे थे, अब हम जो है इसको पलट के रखेंगे, सही। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन अगर होती तो वो 180 डिग्री होती, हमें जो है 180 डिग्री से जो है बढ़ा के लाना है, लिहाजा 180 डिग्री से बढ़ा के लेने के लिए हमने इस मेजरिंग पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा। और अब हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, यानी कि 140 पे भी ले सकते हैं, डिफरेंस पे जो है हम ले सकते हैं, ठीक। तो हमने जो है किसी भी जगह, आप कोई मर्ज़ी नहीं, हम कोई ख़ास स्पेशल जो है उसको हम ड्रॉ करें। हमने एक ऐसी किसी पॉइंट पर हमने एक डॉट लगा दिया और इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइंट कर दिया, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन गया। और इस पॉइंट पर हमने लिख दिया, ये एंगल बताया हमने रिफ्लेक्स एंगल की वजह से। अगर इसको कर दें तो फिर अलग चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे ये 180 डिग्री से अबव दिखाना है, तो लिहाजा हमने यहाँ से ये दिखाया, और इस पर हमने इस पर पॉइंट लिख देंगे ई एफ एंड जी। इस तरह हमारे पास जो है इसका सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम आप उसका डी पार्ट बात कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट है हमारे पास, एंगल पी क्यू आर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अभी हम आपको इसको दिखा भी देते हैं, ये देखिए 123 पेज पे आ जाइए, 90 डिग्री से अबव है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो लिहाजा हमने जो है यहाँ पर जो एक मेजरिंग पॉइंट लगाया और इसकी मेजरिंग पॉइंट को हमने इस डॉट पे रखा, लाइन को हमने इस तरह कर दिया कि छुप जाए, और इसके साथ ही हम किसी भी एंगल 90 डिग्री से अबव हो जाए, और हमने एक किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं, कोई लाजमी नहीं सिर्फ 90 डिग्री क्रॉस होना चाहिए। हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर दिया, और ज्वाइंट करने के बाद हमने ये एंगल यहाँ कर दिया, और हमने लिख दिया यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, और हमने यहाँ पे मिड वाले पॉइंट को क्यू पी क्यू आर एरो दे दिए, और ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। हमने जो है इसको 40 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एंड 55 डिग्री का एंगल बनाना है, सही है। इसके लिए हम आपको बताते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसी तरह, और 40 पे हम डॉट लगा देंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और मेजरिंग पॉइंट लगा दिया। इसको हम प्रोटेक्टर को हमने इस मेजरिंग पॉइंट पे रखा, और मेजरिंग पॉइंट के पॉइंट पे मिलाने के बाद लाइन को फॉलो करा, और इसके साथ ही 40 डिग्री हम देखते कहाँ हैं, 10, 20, 30, 40 डिग्री ये आ गया, ओके। और इसके साथ ही हमने
इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 40 डिग्री। इसके साथ ही अब हमारे पास जो है 6 का बी पार्ट है, हमारे पास 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ए पार्ट था हमारे पास 40 डिग्री एंड बी पार्ट है हमारे पास 90 डिग्री जो हमने ड्रॉ करना है। 90 डिग्री के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, मैचिंग पॉइंट लगाया, प्रोटेक्टर को उठाया, प्रोटेक्टर उठाने के बाद हमने इसको जो है मैचिंग पॉइंट से मिलाया और मैचिंग पॉइंट मिलाने के बाद हमने 90 डिग्री पर एक हमने डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अभी 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर लिया और हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया। इसके साथ ही अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है हमारे पास 55 डिग्री। सी पार्ट है हमारे पास 55 डिग्री हमने ड्रॉ करना है। 55 डिग्री के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोटेक्टर के मेजरिंग पॉइंट को इस डॉट से मिलाया। इस डॉट से मिलाने के बाद ये जो नीचे वाली लाइन है हमने इस लाइन को जो अभी हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसमें छुपा दिया। उसके साथ ही हमने एंगल बनाना है 55 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50। अब 50 के बाद जो है ये आगे देखेंगे 50 की लाइन आ गई, सही। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया 55। अगर यहाँ पे चले जाते तो ये 60 डिग्री हो जाता। हमने इसको लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये हो गया हमारे पास 55 डिग्री और इसके साथ ही हमारा ज्योमेट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ।